नमस्कार स्टूडेंट्स, कबीरदास के दोहे कर लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वो मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित साखी से अवतरित है। इसके रचयिता संत शिरोमणि कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सच्चे गुरु की जो कृपा है वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा है, असीम है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर असंख्य उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार, उन्होंने अपने ज्ञान से, लोचन मतलब होता है आँखें और अनंत का अर्थ होता है असीम, दिव्य, ईश्वरीय, कि उन्होंने अपने ज्ञान से मुझे दिव्य आँखें प्रदान की हैं जिससे मैं ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल हो चुका हूँ। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु के उपकार के कारण ही वह परमात्मा के दर्शन करने में सफल हो गया है। नेक्स्ट है, राम नाम के पठ तेरे, देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोष ये, होश रही मन माही। पठ तेरे का अर्थ होता है समान और होश का अर्थ होता है हौसला या उत्साह। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने राम नाम के पठ तेरे, कि उन्होंने उनके गुरु ने उन्हें जो राम नाम रूपी मंत्र दिया है उनके समान देबे को कुछ नाही, उनके समान उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वो बदले में दक्षिणा के रूप में उन्हें दे दे। उनके समान ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोष ये, होश रही मन माही, उनके मन में दिन रात यही उत्साह रहता है कि वे कैसे राम नाम रूपी मंत्र के बदले में अपने गुरु को कुछ दें और संतोष का अनुभव करें। तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि गुरु द्वारा जो दिया गया राम नाम रूपी मंत्र है वो अमूल्य है, वो उसके पास उसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं। हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेल्हा मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। उन्मनी का अर्थ होता है उन्मन, उन्मनी के लिए उन्मन, उन्मनी, उन्मनी और उन्मन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। और सामान्य रूप से मन की एक शांत अवस्था होती है जिसे उन्मनी कहा गया है। मेल्या का अर्थ होता है वृत्तियां, मारी का अर्थ होता है मारना और विद्या का अर्थ होता है बेंधना। तो कबीरदास जी ने योग की वो जो शांत अवस्था है, जो मन की अवस्था जिसमें वो शांत होकर बैठता है, कहता है कि कबीरदास जी ने योग की उस उन्मना अवस्था की ओर संकेत करते हुए कहा है कि सतगुरु के उपदेश रूपी बाण से उसकी जो चंचल वृत्तियां थी वो समाप्त होकर और उसके हृदय को उन्होंने बेंध लिया है। फलस्वरूप वे न हंसते हैं न बोलते हैं, वे सांसारिक हास विलास और राग विरास से अलग हो चुके हैं। तो उन्मनी हठ योग की एक सिद्ध अवस्था है जिसमें आदमी सिद्ध की अवस्था प्राप्त करता है और समाधि लेकर बैठ जाता है। तो उस के बारे में यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि उस अवस्था को लेकर बैठ गया है जिससे उसकी सारी चंचलता खत्म हो गई है। पीछे लाग्या जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वे लौकिक और वेदों में बताए गए जीवन मार्ग का अंधानुकरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्हें सच्चे गुरु का दर्शन लाभ हुआ जिन्होंने उन्हें अपने ज्ञान रूपी दीपक उनके हाथ में देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया। कहने का भाव यह है कि गुरु जी ने उनका जीवन सफल कर दिया। जो ये संत कवि थे ना भाई हमारे भक्ति काल के, ये गुरु की महत्ता पर ज्यादा, गुरु के महत्व को गुरु को मतलब ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, ये भगवान को मतलब इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे जितना कि गुरु को देते थे। कबीरदास ने तो बोला भी है कि काके लागू पाए उसके पाए लागेगा यो, जिसने गुरु गोविंद मतलब दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, जिसने गोविंद दिया बताए, जो गोविंद को बड़ा बताएगा ये उसी के पैर लगेगा। तो गुरु ज्ञान के बिना लोक और वैदिक ज्ञान भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक करने में सफल नहीं होता। धन्यवाद।